हाय गाइस, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं हिंदी शुल्क भारती व्यवसाय। पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास। कृति 1 आकलन 1 आकृति पूर्ण कीजिए। पूज्य बापू जी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। जीवन कर्ममय होना चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। 2 गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय यह कहते थे, निर्णय सबको संतोष देने वाला होता है। वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। तीन यह पत्र लिखा है इन्होंने लेखक काका कारेलकर ने इन्हें अपनी पुत्री शांति को। 4 लेखक ने गांधी जी के मुंह से इन व्यक्तियों के कथन के बारे में सुना था। गांधी जी के जर्मन जू दोस्त कैलेनबेक के, पंडित मदन मोहन मालवीय के। 2 निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। 1 इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। 2 बड़ा कौतुक होता है। 3 तुम्हारे प्रश्न हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। 4 क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। तो हमें ये सब क्रम के अनुसार लिखना है। देखो, 1 क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। 2 बड़ा कौतुक होता है। 3 इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। 4 तुम्हारे प्रश्न हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। तीन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? उत्तर, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं हुए। कृति 2 शब्द संपदा। 1 परिच्छद में आए 2 शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 1 साथ साथ, 2 आसपास। 2 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 मित्र दोस्त, 2 अचंबा आश्चर्य, 3 मार्ग रास्ता, 4 अक्ल बुद्धि। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। यह आप अपने मन से भी लिख सकते हो। पत्र की सार्थकता विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, पत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसका आविष्कार तब से हुआ होगा जब से लिखने की कला का आविष्कार हुआ होगा। इसके पहले विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से संदेश भेजने की प्रथा थी। पत्रों के चलन के साथ ही पहले पत्र पहुंचाने वालों और बाद में डाकघरों की आवश्यकता पड़ी। समूचे विश्व में डाकघरों की श्रृंखला पत्रों की लोकप्रियता का ही सूचक है। तार और दूरभाष के आगमन के बावजूद पत्रों का सदा अपना महत्व रहा है, पर नई नई तकनीकों के आगमन से आज पत्रों की लोकप्रियता को काफी चोट लगी है। मोबाइल फोन के आगमन के पश्चात लोगों का दूर दराज इलाकों में भी कुछ समय एक दूसरे से बातचीत करना सहज हो जाने के बाद पत्र की लोकप्रियता में काफी कमी आई है। लेकिन पत्र का महत्व कुछ मानों में आज भी मौजूद है, भले ही उसे डाकघर से न भेजकर ईमेल से ही भेजा गया हो। पत्राचार पहले की तरह लोकप्रिय
आजकल भले ही ना हो, पर अपनी जगह उसका महत्व आज भी कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। सुने हुए से लिखित का महत्व ज्यादा होता है क्योंकि वह प्रामाणिक होता है और पत्र लिखित होता है। कृति 1 आकलन। एक कृति पूर्ण कीजिए। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन चीजों का सामंजस्य होता है: श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। 2 लिखिए जीवन का व्याकरण, सामंजस्य और समन्वय। 3 आकृति पूर्ण कीजिए। 1 उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, बुद्धि जिसे यह बताए: हीन, गलत, त्याज्य। 2 कोई बात तब अवश्य सही हो सकती है जब श्रेष्ठ लोग उसे सही कहते हैं, आपका मन भी उस ओर झुकता है। 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? उत्तर: बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कृति 2 शब्द संपदा। एक परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। 1 प्रधानता, मूल शब्द है प्रधान और प्रत्यय है ता। 2 सर्वमंगलकारी, मूल शब्द है सर्वमंगल और प्रत्यय है कारी। 2 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1 जीवन, जीवन का विरुद्धार्थी शब्द है मृत्यु। 2 सही, सही का विरुद्धार्थी शब्द है गलत। 3 शुभ, शुभ का विरुद्धार्थी शब्द है अशुभ। 4 सच्चा, सच्चा का विरुद्धार्थी शब्द है झूठा। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। महान व्यक्तियों के पत्रों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ आप अपने मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर: पत्र तो सभी लिखते हैं, पर सामान्य व्यक्तियों और महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्रों में बहुत अंतर होता है। महान व्यक्तियों का जीवन उच्च आदर्शों से परिपूर्ण होता है। वे सामान्य बातों में भी ऐसी बात कह जाते हैं जिसका अनुकरण करके सामान्य व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है। ऐसी बातें अनेक महापुरुषों ने अपने पत्रों में भी लिखी है। इनमें से अनेक महान व्यक्तियों के पत्रों का संकलन पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुआ है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उस स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा था जिसमें उनका बेटा पढ़ता था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उसके साथ प्रेसिडेंट के बेटे की तरह व्यवहार न करके सामान्य विद्यार्थी की तरह बर्ताव किया जाना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी प्रियदर्शिनी इंदिरा को जेल से लिखे गए पत्रों का संकलन पुस्तक रूप में प्रकाशित है। विनोबा भावे द्वारा महात्मा गांधी को लिखे गए पत्र और गांधी जी के जवाब अमूल्य धरोहर बन गए हैं। इसी प्रकार अनेक महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्रों के संकलन पुस्तक रूप में प्रकाशित है। इन पत्रों से पाठकों को पत्र लेखक के जीवन और उसके समय की परिस्थितियों, घटनाओं आदि की झलक मिलती है। परिच्छेद क्रमांक 3 कृति 1 आकलन। 1 लिखिए ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। 2 उत्तर लिखिए 1 श्रद्धा के बारे में कुछ लोगों द्वारा चलाया गया सिद्धांत।
श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। 2. अति श्रद्धा का दोष। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ शिष्य गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते डरता है। 3. कृति पूर्ण कीजिए। 1. समय समय पर इनके अर्थ व्यापक होते आए हैं। धर्म ग्रंथों के, ऋषि वचनों के और महावाक्यों के। 2. लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। कृति 2. शब्द संपदा। 1. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। 1. यात्रा, यात्राएं। 2. कसौटी, कसौटियां। 3. धर्म ग्रंथों, धर्म ग्रंथ। 4. शिष्यों, शिष्य। 2. निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1. श्रद्धा, स्त्रीलिंग। 2. बुद्धि, स्त्रीलिंग। 3. गुरु, पुल्लिंग। 4. वचन, पुल्लिंग। कृति 3. स्वमत अभिव्यक्ति। मनुष्य के जीवन में अभ्यास का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आप अपने मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर: जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश पाता है तो उसे किसी चीज की जानकारी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज सीखते सीखते और अभ्यास करते करते वह समझदार विद्यार्थी बन जाता है। इसी तरह अभ्यास करते करते मनुष्य एक दिन शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। किसी कंपनी में क्लर्क से शुरुआत करते अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर लोगों को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देखा गया है। अखाड़े में कुश्ती लड़ने की शिक्षा लेने वाले लोग आरंभ में कुश्ती कला में अनभिज्ञ होते हैं, पर अभ्यास के बल पर एक दिन वे पहलवान बन जाते हैं। कहावत है कि अखाड़े का कमजोर प्रशिक्षणार्थी भी एक दिन पहलवान बन जाता है। अर्थात कुश्ती की शिक्षा लेने वाला गया गुजरा व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करता रहे तो वह भी पहलवान बन जाता है। इस तरह मनुष्य के जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। व्याकरण और भाषा ज्ञान। और निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे विद्या, ये देखो विद्या का जैसा विच्छेद किया है उस तरह ही हमने विकास, कमजोर, कौवा और कारण का यहाँ विच्छेद किया है। यहाँ पर कैसे और जुगनू इनका भी विच्छेद किया गया है। पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखो यहाँ क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। 1. मिलना, मिलाना, मिलवाना। 2. कहना, कहाना, कहवाना। 3. करना, कराना, करवाना। 4. देना, दिलाना, दिलवाना। 5. सुनना, सुनाना, सुनवाना। 6. छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। 7. झुकना, झुकाना, झुकवाना। 8. बैठना, बिठाना, बिठवाना। 9. डरना, डराना, डरवाना। 10. रखना, रखाना, रखवाना। उपयोजित लेखन। सब दिन होत न एक समान का अनुभव कराने वाला कोई प्रसंग लिखिए। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11। उत्तर: सेठ
लखपत राम का कारोबार बहुत बड़ा था। कई शहरों में उनका कामकाज चलता था, पर था सब नौकरों के भरोसे। उनका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी, बेटा और बहू, दो लड़कियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गई थी। बेटा जयेश बुरे लोगों की संगति में पड़कर अनावश्यक कामों में धन बर्बाद कर रहा था। खैर, लखपत राम की विपुल संपत्ति में इससे फर्क नहीं पड़ता था, पर वे लड़के की चाल चलन से दुखी रहते थे। इसी चिंता में एक दिन वे स्वर्ग सिधार गए। अब सारा दारोमदार सेठ जी के बेटे के कंधे पर आ पड़ा। व्यापार के गुण कभी उसने सीखे नहीं थे। इससे नौकरों को अच्छा मौका मिल गया। कुछ ही दिनों में उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। धन्यवाद।